नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपको प्रोविडेंस कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आप चाहते हैं 2026 में पीसीएस तैयारी करना, तो याद रखिए कि 2026 के पीसीएस के लिए प्रोविडेंस कोचिंग का सुपर 100 बैच आ गया है। सुपर 100 बैच जो कि आपका 2026 में होने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए खास तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ना सुपर 100 बैच में, तो अभी आप प्रोविडेंस कोचिंग का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर आप हमारे बैच को देख सकते हैं। याद रखिएगा कि खास तौर पर डिजाइन बैच है, ठीक है। और ये बैच मुख्य रूप से पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच से जुड़ना, तो अभी के अभी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 82797064379410540264 पर आप कॉल कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी यहाँ पर लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। तो याद रखिएगा कि आज का वीडियो मुख्य रूप से उत्तराखंड पीसीएस 2026 के बारे में है, किस प्रकार का पैटर्न आने वाला है उसके बारे में है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और याद रखिएगा कि अगर आपको उत्तराखंड पीसीएस का बैच ज्वाइन करना है, तो प्रोविडेंस कोचिंग का सुपर 100 बैच आपके लिए क्या है, हाजिर है। तो अभी सुपर 100 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं पैटर्न क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कोई भी मन में प्रश्न है, दुविधा है, संशय है, तो अभी के अभी आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा सुपर 100 बैच आप लोगों के लिए हमारा शुरू होने वाला है, तो अभी के अभी इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जनरली आप पैटर्न की बात कर लेते हैं कि 2026 में उत्तराखंड पीसीएस का क्या पैटर्न होने वाला है। 2026 का पैटर्न जो है सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो 3 एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपको पीसीएस अधिकारी बनना है तो इन तीनों एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा और तभी आप पीसीएस अधिकारी बन पाएंगे। प्रीलिमिनरी के नंबर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर मेरिट लास्ट में बनाई जाती है, जिसमें अगर आप मेरिट में आ गए तो पीसीएस अधिकारी आप बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रीलिम्स क्रैक करना पड़ेगा। प्रीलिम्स जो होता है जनरली अगर आप देखेंगे तो आपका 2 पेपर का होता है, 150 मार्क्स का होता है। मेरिट 150 मार्क्स से ही बनती है पहले सब्जेक्ट से, ठीक है। आपका मेंस जो होता है वो 8 पेपर होते हैं, 1500 मार्क्स के होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ेगा आपको। इंटरव्यू जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और 1650 मार्क्स से मेरिट बनती है, तब जाके आप फाइनल क्या बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रारंभिक परीक्षा आपकी कैसे होने वाली है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र आपके सामने रहेंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन रहेगा, 150 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा और 1/4 क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने होंगे और अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क्स जो होगा वो काट लिया जाएगा। 150 मार्क्स में से अगर आपने 95 प्लस नंबर ले आए तो आप सिलेक्शन के करीब आ जाएंगे। 100 प्लस में आपका 100% सिलेक्शन मान लिया जाएगा, मगर वो तभी हो सकेगा जब आपने सेकंड पेपर जो सामान्य बुद्धिमत्ता सी सेट वाला पेपर होता है उसको अगर आपने क्वालिफाई कर दिया। 100 क्वेश्चन उसमें होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा और 150 नंबर में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर की मेरिट जो बनेगी वो 150 मार्क्स केवल सामान्य अध्ययन से होंगे। तो सामान्य अध्ययन का आपका पेपर अच्छा होना जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कम इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाए, ठीक है। मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं। मेंस जो है वो लिखित परीक्षा है, 8 पेपर इसमें होते हैं। पहला पेपर जो होता है सामान्य हिंदी का होता है, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 150 मार्क्स का ही होगा। दूसरा पेपर होता है निबंध का, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ये भी 150 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 300 मार्क्स आपके यहाँ पर बैठ जाते हैं। सामान्य अध्ययन एक जो है वो भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल का है, 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और दूसरा चौथा पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे, 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का ये भी रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना हिंदी इंपॉर्टेंट है। हिंदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% लाना बहुत जरूरी है। अगर आप 35% नहीं ला पाए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी बाकी मेंस की कॉपी चेक ही नहीं होंगे, आप सीधे बाहर हो जाएंगे। तो हिंदी में 35% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। अब जो 35% में अटक जाएगा वो मेंस क्वालिफाई करना तो भूल ही जाए। लेकिन हाँ, अगर आपने 35% आपने लाए नहीं है और बाकी आपका अच्छा है,
जो कि अंग्रेजी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ दिक्कत में आ जाती है, तो इस पे फोकस जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर पांचवे की बात कर लेते हैं कि पांचवा जो है आपका सामान्य अध्ययन, तीसरा जो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का है, 3 घंटे का 200 मार्क्स का है सामान्य अध्ययन। चौथा जो है वो एथिक्स का है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है। ये आपका जो है वो 3 घंटे का 200 मार्क्स का है। फिर आपका सातवां पेपर सामान्य अध्ययन पांचवा है, उत्तराखंड राज्य संबंधी जानकारी है। मुख्य रूप से इसमें उत्तराखंड की जो इतिहास है, जो उत्तराखंड की जो संस्कृति कल्चर है, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। इसके 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है। और फिर आपका जो आठवां है सामान्य अध्ययन, छठा है जिसमें कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी होगी, आपकी उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट इसका हो गया है। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है। कुल मिलाकर 1500 मार्क्स आपके मेंस में आपके आने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स इंटरव्यू के जुड़ेंगे तब जाकर मेरिट बनेगी। लेकिन अगर हम देखें तो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने 4 स्तंभ रखे हुए, 4 पिलर्स टू क्वालिफाई फॉर मेंस, सॉरी क्वालिफाई फॉर पीसीएस 2026। तो क्या स्तंभ रहने वाले हैं, ठीक है। पहला अगर आप देखें तो कंप्लीट सिलेबस यानी कंप्लीट कोर्स, आपको कंप्लीट कोर्स होना बहुत जरूरी है। और उस कंप्लीट कोर्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हो, रिवाइज नहीं हो पाते तो वो भी सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, मेरे हिसाब से 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर रिवीजन अगर आपका हो गया है तो फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, कम से कम 10 से 15 टेस्ट सीरीज लगाइए, अच्छी इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। और उन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है बहुत दिन प्रतिदिन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता जा रहा है किसमें सिलेक्शन में। तो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर आप ये मान के चलिएगा कि बहुत जरूरी है। तो 150 मार्क्स का पेपर में करंट अफेयर का फोकस जो रहेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर 1 साल का कम से कम आपको होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, यस और नो? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो भाई सिंपल सी बात है, सभी जानकारी के लिए आपके लिए साथ कौन बैठा हुआ है, प्रोविडेंस कोचिंग। तो आपको कैसी भी कोचिंग, कैसी भी प्रॉब्लम आती है, कैसी भी दिक्कत आती है, तो हम आपके साथ बैठे हुए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है, कुछ भी प्रश्न पूछना है, नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई समस्या है, कोई दुविधा है तो कॉल कीजिए। हर चीज का आपको समस्या का समाधान पर मिलेगा। और याद रखिएगा कि अगर आपको समस्या का समाधान चाहना है तो सुपर 100 का बैच जो है उत्तराखंड का, वो पीसीएस का हमारा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। 2026 का पीसीएस के लिए खास टारगेट बैच है। याद रखिएगा कि बिल्कुल आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, तो इग्नोर मत कीजिएगा। पीसीएस अधिकारी बनना है तो प्रोविडेंस कोचिंग का सुपर 100 बैच आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए प्रोविडेंस कोचिंग का ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो याद रखिएगा कि हम आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी कभी कॉल कीजिए, या आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या जो आपका एप्पल स्टोर है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।